चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 में जो बच्चे देने वाले एग्जाम है, आज हम लिख चुके हैं क्वेश्चन में प्रश्नावली 3.5 जो कि क्वेश्चन नंबर है दूसरा, वज्र गुणन विधि, यानी वज्र गुणन विधि हल कैसे किया जाता है। आज हम वो निकालने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए पेरेंट्स, इसे हम हल करते हैं। आइए पहले हल हो गया, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 2x प्लस वाई बराबर 5। चलिए इसको हम एक बार चेंज करते हैं। 2x प्लस वाई ये बराबर से इधर आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, यानी शून्य रखेंगे। आप देखिए इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, उसी प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी करते हैं। 3x आप लिख देते हैं अब, ठीक है। अब 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 8 है, ठीक। चेंज करते हैं इसको भी, बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस में आ जाएगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 कुछ नहीं है, यानी बराबर शून्य, ठीक है। और देखते हैं पेरेंट्स जो इसमें निकालते हैं ABC क्या होता है। देखिए अब इसमें निकाल देते हैं, ठीक, यानी यही निकाल देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यानी A1 है, A1 बराबर क्या हो गया 2, A1 बराबर 2 कोमा B1 बराबर आपका क्या हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ y है, यानी 1 छिपा हुआ है मेरे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1, यानी b का मान क्या हो जाएगा, कितने गया, हाँ b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो b का मान 1 हो गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों किधर गया, c का मान क्या होता है, लिखते हैं कोमा C1 का मान क्या है -5 बराबर -5, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, यानी A2 का मान क्या आएगा, A2 का मान 3 और B2 का मान क्या है 2 है इसमें, कोमा C2 का मान क्या आएगा -8 आएगा। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखते हैं सूत्र से, सूत्र से, ठीक है। सूत्र से हो गया, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं यहाँ यानी यहाँ ऐसा हम करते हैं, ठीक। फिर ऐसा खींच देते हैं। सूत्र कौन सा है, देखिए x बटा में, ठीक, बक, एक सूत्र हम बता रहे हैं उसको बोलेंगे बक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बक हो गया माइनस, फिर बक कहेंगे इसको, ठीक। ये हम थोड़ा सा ठीक के साथ बता रहे हैं, याद करने के लिए आप लोगों को, बराबर y करेंगे बटा में। अब बक के बाद क्या आएगा, यानी कोई लड़का है कह रहा है बक, ठीक है, वो कह रहा है बक, तो कह रहा है कह,
वो क्या कर रहा है, कह। तो देखिए यानी सी ए माइनस सी ए क्लियर। अब देखिए ये लड़का बोल रहे हैं बक, तो कह रहा है कह हो गया, आगे लिखते 1/में। अब बोला है बक तो बोला है कह, तब कह रहा है अब, कब कह, अब कह, कह रहा है कि अब कह, यानी कोई बात भी कर रहा है, यानी ए बी माइनस ए बी, ठीक है। और इसमें एक और तरीका है, आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे 12, ठीक है, 12 के बाद 21, ठीक है, 21 फिर क्या करेंगे 12, ठीक है, ठीक है। ये मुझे नहीं देना है, ठीक, ये हम देते हैं, ये नहीं देना है, ठीक है, ये मुझे नहीं देना है, मिस्टेक्स हो गया। और देखिए यहाँ क्या हो गया 12, नहीं गड़बड़ा गया, सॉरी वही रहेगा, पहले जो मिस्टेक हो गया है ध्यान देते हैं, यानी 12 हो गया और फिर 21 हो गया, ठीक है, मैं सही लिखा था। अब 12 हो गया ना, और फिर 21 रहेगा, यानी 2 और 1, ठीक है, फिर ये आएगा 12, ओके, और फिर 21 होगा पहले बच्चों। यही क्या है मेरा एक ट्रिक है, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना होता x में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y में c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर 1 में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, क्लियर। आप देखिए आगे हम बैठ सकते हैं, हाँ, समझिए उसमें समझिए, अच्छा रहेगा, जितने समझिएगा बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग समझते रहिए, खड़ा होकर समझिए, जैसे भी समझिए आप लोग समझिए। आप देखिए पहले बच्चों हम फिल करते हैं, देखिए प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, वर्ग गुणन विधि हो गया, इन तीनों में से कोई को जरूर पूछना है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए मान रखते हैं बाबू, यानी x का x सही रहेगा, अब बटा में b1 क्या है देखते हैं, b1 देखिए b1 का मान कितना है 1 है, क्या है b1 का मान क्या है 1 है, तो 1 हो गया, गुड़ी कुछ नहीं तो गुड़ी c2 का मान देखते हैं, तो c2 -8 है, -8 हो गया, और ये माइनस का माइनस रखते हैं, ये माइनस है, b2 देखते हैं किधर है, b2 क्या है, b2 का मान 2 है, तो 2 हो गया, गुड़ी c1 का मान देखते हैं, c1 का मान क्या है -5 है, तो -c क्या बन जाएगा प्लस कर देते हैं, और क्या हो जाएगा 5 यहाँ, ओके। आप देखिए पहले जो बराबर कर देते हैं, यानी y बटा फिर क्या लिखेंगे आपको c1 का मान लेते हैं किधर है, -5, तो -5 कर दिए हम, यानी गुणा a2 का मान लिखते हैं, a2 किधर है, हाँ a2 का मान क्या है 3 है, तो 3 कर दिए, अब माइनस सूत्र में माइनस रखते हैं, c2 का मान देखते हैं, c2 का मान क्या है -8, रुक जाइए, तो ये आपका माइनस तो है, लेकिन c2 का मान भी क्या है, यानी c2 का मान माइनस है, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और c2 का मान क्या है 8 है, यानी 8 कर देते हैं, ठीक, अब गुणे, अब a1 का मान देखते हैं किधर है, a1 का मान क्या है 2 है, तो 2 कर दिए। आप देखिए पहले अब वैसे ही करेंगे, फिर बटा में 1 करके बटा में लिखते हैं, a1 का मान देखते हैं, a1 का मान क्या है 2 पुट कर दिए, और v2 का मान देखते हैं, v2 का मान क्या है 2 ही है, ठीक है, तो 2 हो गया माइनस, तो माइनस a2 का मान क्या है, a2 का मान क्या है 3,
तो 3 कर दिए, और b1 का मान क्या देते हैं बच्चों, तो b1 का मान कहते हैं 1, हम 1 लेते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसे हम हल करने का काम करते हैं। देखिए x बटा क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे यानी -8 हो जाएगा, 5 गुना की 10 तो +10 हो गया, अब बराबर y बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए 5 3 15 यानी -15 हो जाएगा, अब प्लस 15 प्लस 8 गुना की 16 हो गया, अब देखिए ऊपर हो गया 1, अब बटा में ये 2 गुना के 4 और -3 का 1 गुणा होगा, यानी -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब देखते हैं क्या होता है, घटा लेते हैं यानी x बटा के लिख लेते हैं, यानी 10 में से 8 घट गया, कितना बच्चा 2, सही है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये y लिखते हैं हम पहले, y बटा में फिर यानी -15 है प्लस 16 है, यानी 16 में से 15 आपका घट गया तो क्या बच्चा 1, ठीक है। अब देखिए अब 1 बटा में 4 में से 3 गया, अब सॉरी 4 में से 3 गया क्या बच्चा 1 बच्चा, ठीक। अब देखते हैं बाबू बताइएगा, अब हम क्या करेंगे, मेरा आंसर आ चुका है धीरे धीरे, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी x बाई x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। अब गुणा करते हैं, तीन गुणा करेंगे यानी x बराबर क्या आएगा 2, यानी इसका मान आ गया x का मान 2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, यानी y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, यानी y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे।